हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 की ओर चल रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 15 है दोस्तों। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन करें। वहां पर बहुत सारे सेट का पीडीएफ मिलेगा। बीएसएससी मिल जाएगा, बीएसएससी सीजीएल 4 मिलेगा, क्यूज मिल जाएगा, बिहार दरोगा मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ मिलेगा। एडीओ का सेट मिल जाएगा, तो आप वहां से सेट लगा भी सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होता है, जबकि शीतकाल में इसका दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस जिले में धारबाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टान नहीं पाई जाती है? कौन सा जिला होगा? रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के धारबाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिला शामिल है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार के भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार के भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, क्रैफिश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो है इको मार्क को आरंभ किया गया था। इको मार्क का शुरुआत कब से हुआ दोस्तों? 1991 से हुआ है। अगर एक मार्क की बात करते हैं तो इसका शुरुआत 1937 से हुआ है। यह जो है भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है एक मार्क। वाटर मार्क तो आप जानते हैं दोस्तों, किसी वीडियो में चाहे किसी फोटो में लगाते हैं, जो कुछ नाम देते हैं उसमें वाटर मार्क के रूप में आता है। ISI मार्क बात करते हैं तो इसका शुरुआत जो है 1955 से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक सुलेमित नहीं है? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, लुधियाना सतलज नदी किनारे, जबलपुर सोन नदी। ये गलत है दोस्तों। जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। नर्मदा नदी। सूरत ताप्ती नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। क्या कहा दोस्तों? कहता है भील जो है, भील कहाँ के हैं? भील राजस्थान का है। गोंड छत्तीसगढ़ का है। गोंड छत्तीसगढ़ के। लिंबू सिक्किम का है और कोनियाक जनजाति जो है नागालैंड का है। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी के आंतरिक परत का निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो आंतरिक परतों के निर्माण में निकेल और फेरस की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? एक भूपटल हो जाएगा, भूपटल जिसे भूपरपट्टी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा मेंटल, ठीक है, मेंटल। और तीसरा क्या हो जाएगा? कोर या फिर नीफे। कोर या फिर नीफे के नाम से जानते हैं। ये 3 परपट्टी है। नीफे में जो है कोर या फिर नीफे, नीफेर में निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यह राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, MP, छत्तीसगढ़। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेडागास्कर के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2,26,658 वर्ग मील है। ठीक है, वर्ग मील है, याद रखिएगा। यह जो है ग्रीनलैंड, न्यूगिनी और बोर्निया के बाद जो है विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। यानी सबसे बड़ा विश्व में द्वीप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। फ्रांस ने जो है मेडागास्कर को 26 जून 1960 को उपनिवेश बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 10, निहारिका क्या है? तो निहारिका जो है एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निहारिका धूल गैस के विशाल बादल है जो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाली वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन जीव अभ्यारण्य यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लाली वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में कौन सा अभ्यारण्य है? तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल में बताइएगा, तो केरल में पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य, और जो है पेराम्बीकुलम अभ्यारण्य, पेराम्बीकुलम अभ्यारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय के पठार के अंतर्गत जो है गारो, खासिया और जयंतिया शामिल है, जबकि भुवन पहाड़ी जो है मेघालय के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं। ये कहाँ है दोस्तों? यह जो है असम जिले के बराक घाटी में स्थित है। असम जिले के बराक घाटी में स्थित है भुवन पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित है? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? काल नारायण पहाड़ी जो है कर्नाटक, काल नारायण पहाड़ी जो है कर्नाटक, ये गलत है दोस्तों। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा, ये भी गलत है। अच्छा, काल नारायण पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। और लुसाई पहाड़ी मिजोरम में स्थित है, मिजोरम में। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश सही है। गबील पहाड़ी जो है गबीलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र में। यानी 3 और 4 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों के आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम में दोस्तों, मिजोरम में हो जाएगा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इधर सिक्किम में हो जाएगा 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो 17, 52 और 86, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? किसके ग्रंथ में मिलता है? विशाख दत्त में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की विस्तृत वर्णन जो है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस संस्कृत की ऐतिहासिक नाटक है। इस महत्वपूर्ण नाटक की हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइएगा देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के सिद्धांत का उपदेश देने वाला दिगंबर कहलाते थे। क्या सही है दोस्तों? ये गलत है। जैन धर्म के जो सिद्धांतों को उपदेश देता था उसे तीर्थकर कहते थे, ना कि दिगंबर। तीर्थकर। ठीक है, सर्वनाथ जो था 23वें तीर्थकर था। जैन धर्म में अजीतनाथ के बाद संभवनाथ तीर्थकर हुए, भी सही है। अजीतनाथ जो था जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर, और संभवनाथ था जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर। ठीक है, तो अजीतनाथ के बाद संभवनाथ, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, महावीर स्वामी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर के रूप में थे, 24वें तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? महावीर स्वामी को ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह खिलजी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राज्य को शासित के स्वैच्छिक समर्थन के आधारित होना चाहिए। अच्छा, इनका शासनकाल की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 तक था। इसका हत्या किसने किया था दोस्तों? इसका हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका हत्या किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल कब से कब तक था? तो 1296 से लेकर के 1316 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था। अलाई दरवाजा को निर्माण किया गया था। कुछ कर भी लगाए थे, जैसे क्या कहता है आपको आता, हिंदू पर जजिया कर लगाया गया था, गृह कर लगाया गया था, और एक था चराई कर। ये सभी कर जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही लगाया गया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो कृपया
एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें दोस्तों, आपका कमेंट का इंतजार रहता है। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहे, कोई तरह सुझाव रहे तो आप अवश्य दीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक हर्षवर्धन रचना नहीं मानी जाती है? हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है। कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है, ना कि हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने किया था। बिल्कुल सही है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1876 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था, 1867 में किया था। ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है जी सुब्रायन अय्यर के द्वारा हुआ था और इसका स्थापना जो है 1884 में हुआ था। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में स्थापना हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के स्थापना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो पहली फैक्ट्री की स्थापना जो है अंग्रेज के द्वारा 1620 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जो यह 1621 में जो है यह फैक्ट्री बंद हो गया था। पुनः 1651 में गुलजारबाग में यह फैक्ट्री स्थापना हुआ था, जो कि आज जो है गवर्नमेंट प्रिंट प्रेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? तो 1632 में जो है डच फैक्ट्री की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण, वह अफगानों की शक्ति का सही से अंदाजा नहीं लगा पाया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप लोग जानते हो, एक तो चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 1539 को हुआ था, और एक जो है बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था जो कि 1540 में। और दोनों युद्ध में जो है हुमायूं की अतिहार हो गया था और शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 23-22 की ओर। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है। उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, सत्य है। 1923 में उन्होंने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 1923 नहीं, कब होगा? 1927 से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य हो जाएगा। वे हिंदू धर्म में पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी को कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव जो है विलियम ब्रेडनबर्ग को प्राप्त हुआ था। ठीक है, विलियम ब्रेडनबर्ग ने जो है 1889 में बंबई अधिवेशन और एक 1910 में जो है इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। अगर अल्फ्रेड वेब की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1894 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। जॉर्ज यूले की बात करते हैं तो यह 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और हेनरी कॉटन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1904 के जो है बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार किया था, एक 1889, एक 1910। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उसकी भाषा के साथ सुलेमित करना है। सुलेमित कीजिएगा। ठीक है। कहता अल हिलाल जो है उर्दू भाषा में था, केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, स्वदेश मित्रम तमिल भाषा में, और समाचार दर्पण जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? किसने दे दिया था? शंकरन नायर ने त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालियांवाला हत्याकांड की बात करते हैं दोस्तों, तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। इसमें जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जो है आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें जो है जनरल डायर ने आकर के निहत्थे लोग पर जो है गोली चलाई थी। इसमें सैकड़ों लोग का जान चला गया था। इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने केसरिये हिंद के उपाधि से
हिंद की उपाधि से त्याग दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि से नाइटहुड की उपाधि से, और शंकरन नायर ने जो है कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? तो स्वास्तिक का इस्तेमाल जो है नाजी पार्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध 1853 से 56 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध रूसी साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के गठबंधन के बीच हुआ था। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो टील कार्बन का अध्ययन जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? डीआरडीओ के द्वारा, जिसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसरो की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई केंजा लाइली बनी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केंजा लाइली ने 1500 से अधिक एआई मॉडलों को हराकर दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन के फेन्यूबर्ड एआई क्रिएटर अवार्ड ने ऑनलाइन आयोजित किया था। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से एआई जनरेटेड मॉडल जारा सातवरी ने हिस्सा लिया था। भारत की ओर से हिस्सा कौन लिया था? तो जारा सातवरी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, सातवरी ने। क्वेश्चन नंबर 33। छठे राज्य खाद्य सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? कहता है केरल लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सही है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर। सही है। यह सूचकांक एफएसएसएआई द्वारा 2019 से जारी किया जा रहा है। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता जेनी अर्पनबेक है। यह कहाँ के हैं दोस्तों? जर्मनी के हैं। याद रखिएगा, जर्मनी के हैं। अच्छा, किसके लिए मिला है? तो कीर्ति इसका है कैरोस। ठीक है, कैरोस के लिए मिला है। अगर जॉर्जी गॉस्पिडोव की बात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता थे। 2023 में जॉर्जी गॉस्पिडोव और 2024 में जेनी अर्पनबेक थे। अच्छा, जॉर्जी गॉस्पिडोव को जो है टाइम शेल्टर के लिए मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया था? तो 50 रुपए का पर्यटन शुल्क जो है सिक्किम के द्वारा लगाया गया था। सिक्किम के द्वारा यह जो है 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों। कहता है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। सही है। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सम्मिलित देश है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, G6 के प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। G7 की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1973 में हुआ था। ऊर्जा संकट के दौरान आर्थिक वित्तीय सहयोग के लिए हुआ था। ठीक है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था। ठीक है, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय मात्र 6 देश था। कौन कौन था? फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और जापान था। ठीक है, 1976 में इसमें जो है कनाडा भी शामिल हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 की ओर। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला की बात करते हैं ज्योति रात्रे। इनका एज कितना है? 53 वर्ष है। ठीक है। और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट का फतह किसने किया था? तो कामिरीता शेरपा। ठीक है। अच्छा, ज्योति रात्रे ने कब फतह किया था? 19 मई को, 19 मई को फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 38।
अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनिनेंको का संबंध किस देश से है? तो ओलेग कोनिनेंको का संबंध जो है रूस से है। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करके रिकॉर्ड बनाया है, ओलेग कोनिनेंको। निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप का फाइनल में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो है चाइना ने जीता है, किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। ठीक है, थॉमस कप भी और उबेर कप भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर। निम्नलिखित में मिलान करना है दोस्तों। कता तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव शर्मा। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ के रेमंड डेका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक लाइक करके वीडियो को जरूर प्रमोट करें, मेरा हिम्मत दे, हमें बढ़ावा दे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41, बेधी खलम महोत्सव ये कहाँ मनाते हैं? मेघालय में। बेधी खलम महोत्सव। लंगोटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। और नुआखाई महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पंचामृत योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ठीक है, और एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक सरकार की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना, और एक है दोस्तों अन्य भाग योजना, अन्य भाग योजना। उत्तर प्रदेश तो हो गया दोस्तों पंचामृत योजना, और भी है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, ये सभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस देश में अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कथा कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। सही है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान हुआ था, ये भी सही दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत के गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया था? तो बांका और पश्चिमी चंपारण, ये दोनों जिलों को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक आरती सरीन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ महिला देख लेते हैं जो कि प्रथम है, जैसे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नाइमा खातून, नाइमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? अवनी लखेरा। ठीक है, 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। उनका उम्र कितना है? मात्र 17 साल का है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे है, जो कि 53 वर्षीय महिला है दोस्तों। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन है? सुप्रीता सिटी। ठीक है, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो कि बिहार के है, कौन है दोस्तों? माधवी मनु कश्यप। ठीक है, और अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो यह मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है, पहली भारतीय महिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो चुनाव मंडल में जो है
संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत। कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है। पुनर्निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 57 के तहत होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर जो है इनका शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत, और जो क्षमा दान देते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा 53, राष्ट्रपति का चुनाव 54, पुनर्निर्वाचन 57, शपथ 60 और क्या कहता है दोस्तों, क्षमा दान अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, बताइएगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रावधान किया गया है, जो कि अब समाप्त हो गया है। ठीक है। 332 की बात करते हैं दोस्तों, तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 333 की बात करते हैं तो यह विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो पंचायत समिति जो है एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 54 के तहत, प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 के तहत। और आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद का व्यय का नियंत्रण जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निर्वाचन जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक वर्णित किया गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 54 की ओर। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका शासनकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 1977 से लेकर के 1979 तक था। ठीक है। और मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया है। और निकाल के कहाँ रखा गया है? 301 में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 55 की ओर। मिलान करना है, देखिएगा। नीति निर्देशकता तो जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। आइए 56 की ओर आते हैं। भारत के संविधान के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? किसमें है दोस्तों? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार और परिवहन ये सम्मिलित है दोस्तों। परिवहन, संचार, बैंकिंग ये भी सम्मिलित है। वानिकी और मत्स्य ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सिर्फ 3। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 58 की ओर। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी?
कौन सी समिति? हासिम समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति का संबंध भी किससे है? गरीबी से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति जो है अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? कौन सी संस्था है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। कहता कौन सा सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं, सुमेलित। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा दोस्तों। वित्त, औद्योगिक वित्त सिडबी बिल्कुल सही है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास सही है, भारत निर्माण। ग्रामीण साख नबार्ड ये भी सही है। कहता ग्रामीण रोजगार SJSR22 मतलब मालूम होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है। अच्छा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? इसका प्रारंभ जो है 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य शहरी और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ना कि ग्रामीण बेरोजगारों को। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामीण बेरोजगार, जबकि क्या हो जाएगा? शहरी बेरोजगारों को उपलब्ध कराना रोजगार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कार्यकाल 1980 से लेकर के 1985 तक था। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1978 में बनाया गया था और 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका कार्यकाल जो है 1985 से लेकर के 90 तक है। ठीक है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? किसके दौरान हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था कृषि में ऋणात्मक वृद्धि, निगेटिव वृद्धि। अनवरत योजना की अवधि क्या है दोस्तों? 1978 से लेकर के 80 तक अनवरत योजना। हरित क्रांति का शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम। लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन है, मैग्नीशियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से है? तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक C1735 और C1737 है। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं दोस्तों। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? कौन सा है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली भी कहते हैं। कोशिका का पाचन थैली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर और बाहर दोनों से आने वाले पदार्थों को पाचन में मदद करता है। इसे जो है आत्महत्या के थैली भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डूबे ने इसका खोज किया था। ठीक है। एक है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह भोजन को तोड़कर कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? तो कागज के विरंजन में क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लोराइड कागज के उत्पादन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट है, जो लुगदी से रंग को प्रभावी ढंग से हटाकर सफेद चमकदार उत्पाद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का उपयोग किसी मशीन के 2 धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों को निरीक्षण करने में, क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन करने में। ये दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है।
ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है जो मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ओजोन की बात करते हैं दोस्तों, तो ओजोन जो है समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल की ऊंचाई जो है 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक है दोस्तों। ठीक है, यह जो है पृथ्वी के दूसरा परत है, पृथ्वी के वायुमंडल का दूसरा परत है जिसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, O3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 की ओर। हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो वायरस के बाहरी आवरण को कैप्सिड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। मनुष्य में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो श्वास लेने की प्रक्रिया में तंत्रिका तंत्र, डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशी ये सभी शामिल होते हैं। अनुवांशिक कोड के द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं? कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्दिष्ट किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है? स्थापित करने की वजह है दोस्तों ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भागों को ठंडा कर सके। अच्छा, रेफ्रिजरेटर से कौन सा गैस निकलता है? CFC गैस निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है? कौन सा विधि होगा? तो चालन, संवहन, विकिरण और बाष्पीकरण, ये सभी के द्वारा जो है गर्मी या खो सकता है। फुट रोट रोग का कारक है। फुट रोट रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फुट रोट जिसे कहते हैं खूर का सड़न रोग, अत्यधिक संक्रामक स्थिति जुगाली करने वाली पशुओं के पंजों के बीच नरम ऊतक को प्रभावित करता है। यह रोग मवेशियां और भेड़ों दोनों में लंगड़ापन का एक प्रचलित कारण है। क्वेश्चन नंबर 76। जानवरों की हड्डी और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट है। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? Ca3 × PO4 का होल 2। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र हुआ। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए एक मौलिक तत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? किसमें नहीं होता है दोस्तों? एक हो जाएगा RBC और एक हो जाएगा पट्टिका अणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। दोनों में केंद्रक नहीं होता है। RBC एवं प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो है रुधिर अवयव का होता है, अर्थात रुधिर स्राव को रोकना जो है इसका मुख्य कार्य है प्लेटलेट्स को। ठीक है। अच्छा, RBC का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य कार्य जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं और WBC को लिक्यूसाइट के नाम से जानते हैं। अच्छा, RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है। इसका निर्माण जो है हड्डी के यानी अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78। सुपर कूलिंग एक तरल को तक ठंडा करना होता है। कहां तक? तो हिमांक से नीचे तक ठंडा करना होता है सुपर कूलिंग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 की ओर। जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है, विद्युत को यांत्रिक में, ये गलत है। यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उससे वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर आते हैं। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो CO2 में sp संकरण पाया जाता है। अच्छा, CO2 का बंधन कोण कितना होता है दोस्तों? इसका बंधन कोण 180 डिग्री होता है। CO2 का बंधन कोण 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 82। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है। यह जो है एल्कोहल का अवयवीय रूप में से उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? किससे है दोस्तों? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी देख लेते हैं, जैसे में बेटन कप, ठीक है, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी,
महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ये सभी का संबंध हॉकी से है। क्रिकेट से संबंधित कुछ देखते हैं दोस्तों, तो क्रिकेट से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी और चैंपियन ट्रॉफी, ये सभी का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 84 की ओर। मॉस्किटो तट पर किस देश में स्थित है? मॉस्किटो तट जो है किस देश में स्थित है? तो मॉस्किटो तट होंडुरास और निकारागुआ देश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, होंडुरास और निकारागुआ। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 86, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? यूएसए में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कहता खाली स्थानों को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है? तो ही बात जेलियस ऑफ हर सक्सेस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? तो लिंग विभाजन जो है पुरुषों और महिलाओं के कार्य को समाज में उसकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर बांटा गया है। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? मुंडेश्वरी महोत्सव कैमूर और भभुआ जिले में मनाया जाता है, ठीक है। इस मंदिर में जो है बलि की परंपरा है, लेकिन जो बलि पड़ता है बकरा को, तो वास्तविक रूप में बलि नहीं पड़ता है, ठीक है। जो बकरा को चढ़ाया जाता है उसका वध नहीं होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सात्विक बलि के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी। नियरेस्ट मीनिंग चूज करने के लिए कह रहा है ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, अनिवार्य। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूजफुल मतलब उपयोगी हो जाएगा। एग्रीएबल मतलब सहमत, और क्लोज मतलब क्या हुआ दोस्तों? बंद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर आते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण सही उदाहरण है। जाति से भाव में परिवर्तित करना है तो लड़का से लड़कपन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनिए। शुद्ध विकल्प चुनना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? वृत्त्यानुप्रास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। कहता ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन फोन्स। बताइए कौन सा टेंस है? तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके आगे मैथ दिया हो दोस्तों, आप लोग जो है बना लीजिएगा। आप लोग का फुल सेट का पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।